हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपके अपने चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम लोगों ने आदिकालीन साहित्य पढ़ना स्टार्ट किया था। उसमें हम लोगों ने रासो साहित्य को पढ़ा, उसके अंतर्गत जितने भी ग्रंथ हैं उसका अध्ययन किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने जैन साहित्य को स्टार्ट किया। कल की क्लास में दोस्तों मैंने आपको बताया कि जैन साहित्य क्या है, इसकी विशेषताएं क्या थी, मान्यताएं क्या थी, और महत्वपूर्ण जो जैन कवि थे उनके बारे में हम लोगों ने एक एक करके चर्चा किया। सबसे पहले हम लोगों ने जो है जैन महत्वपूर्ण कवियों में सबसे पहले हम लोगों ने देवसेन के बारे में पढ़ा, उनके महत्वपूर्ण जो रचना थी। फिर उसके बाद शालिभद्र सूरी द्वारा रचित ग्रंथ, फिर उसके बाद स्वयंभू। 3 हम लोगों ने महत्वपूर्ण जैन कवियों के बारे में अच्छे से अध्ययन किया। कुछ और जो है दोस्तों, जो मतलब वैसे तो बहुत सारे हैं, वो मैं आपको लास्ट में जो है रचना और रचनाकार लिखवा दूंगी, लेकिन कुछ और हैं 3-4 जो है रचनाकार, जैसे मैंने बताया था आप लोग को स्वयंभू और देवसेन और शालिभद्र सूरी। रचना तो हमें पढ़नी, उसके अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताया। और भी जो है रचनाकार हैं जिससे उनकी रचना भी पूछती है और उनसे संबंधित थोड़े बहुत जो महत्वपूर्ण जो है तथ्य हैं वो भी जो है एग्ज़ाम में पूछता है। तो उसको जो है ध्यान में रखते हुए दोस्तों मैं कुछ और रचनाकारों के बारे में यहाँ आज आप लोग को पढ़ाऊँगी और अच्छे से समझाऊँगी भी। जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण तथ्य होगा वो भी बताऊँगी। और लास्ट की क्लास में दोस्तों जो भी और हमारे महत्वपूर्ण जो है जैन कवि रहेंगे उसको मैं आपको एक एक करके लिखवा दूँगी, ठीक है। तो आज हम लोग दोस्तों शुरू करते हैं पुष्पदंत। पुष्पदंत कवि ये कौन थे? ये जो है जैन कवि थे, ठीक है। इसमें हम लोगों को पढ़ना है दोस्तों कि पुष्पदंत कवि, इनका आविर्भाव काल यह भी पूछ देता है। जैसा कि मैंने बताया ना कि सबका जो है हमको रचना पढ़ने के साथ साथ उनका जो है आविर्भाव काल भी जो है उसको पढ़ते चलना है रचना के साथ साथ। तो पुष्पदंत कवि का जो है आविर्भाव 10वीं शताब्दी में हुआ, ठीक है। सबसे पहले हमें इनकी रचना पढ़नी है। इनकी जो है दोस्तों 3 महत्वपूर्ण रचना है जो कि एग्ज़ाम में हमेशा हमें देखने को मिल जाता है। क्या है? सबसे पहले तो मैंने बताया कि पुष्पदंत कवि जो है ये कौन है? यह जो है जैन कवि। इनका प्रादुर्भाव काल कब है? 10वीं शताब्दी। अब आते हैं इनकी रचना पे। इनकी रचना जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, पहली रचना इनकी नय कुमार चरियु, जिसे नाग कुमार चरित भी कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। पुष्पदंत की रचना है नय कुमार चरियु, जिसे नाग कुमार चरित भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा है जसहर चरियु। ये सब रचनाएं दोस्तों आप लोग जो है बार बार पढ़ेंगे तो रट जाएगा। क्या हम लोगों ने पढ़ लिया? नय कुमार चरियु, जसहर चरियु, और तीसरा दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? त्रिषष्टि महापुरुष गुणलंकार। देख रहे हैं कितना टिपिकल नाम है इनका। क्या है? त्रिषष्टि महापुरुष गुणलंकार, ठीक है। अब इसमें दोस्तों किसका वर्णन है? इसमें 63 जैन कवियों का वर्णन है। 63 जैन महापुरुष का वर्णन हमें देखने को मिल जाता है। बीस 20,000 शब्दों में इसका चित्रण है। क्लियर दोस्तों? हम लोगों ने क्या पढ़ लिया पुष्पदंत कवि के बारे में कि इनका प्रादुर्भाव काल कब है? 10वीं शताब्दी। रचना नय कुमार चरियु, जसहर चरियु,
त्रिषष्ठी महापुरुष गुण अलंकार, जिसमें 63 जैन महापुरुष कवियों का जो है वर्णन है। 20,000 शब्दों में इसका चित्रण हमें इस ग्रंथ में देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों पुष्पदंत कवि, दोस्तों मैंने आपको बताया था ना कि स्वयंभू को जो है और किस नाम से जाने जाते हैं, वह जो है अपभ्रंश के वाल्मीकि और अपभ्रंश का कालिदास, किसको, स्वयंभू को जो है कहा भी जाता है, मतलब एक तरीके से उनकी उपाधि थी। अब आते हैं पुष्पदंत। पुष्पदंत को जो है, इन्हें अपभ्रंश का व्यास और अपभ्रंश का भवभूति, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आप लोग कंफ्यूजन मत रखिएगा पुष्पदंत और स्वयंभू में, ठीक है। पुष्पदंत जो है की उपाधि क्या थी, अपभ्रंश का व्यास और अपभ्रंश का भवभूति, और जो है स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि और अपभ्रंश का कालिदास। अब इसमें क्या, हाँ इतना तो इनको जो है कहा ही जाता था। एक जो है इन्होंने स्वयं अपने आप को जो है कहा अभिमान मेरु, अपने आप को इन्होंने कौन सी संज्ञा दी, अभिमान मेरु की, इसको भी जो है याद कीजिएगा। स्वयं को इन्होंने किसने, पुष्पदंत ने, अभिमान मेरु कहा। दोस्तों जो है यह जो है चरित्र काव्य तो लिखते ही थे, साथ साथ में इनको जो है मतलब भाषा और व्याकरण पे भी इनकी जो है रचनाएं हमें देखने को मिल जाती हैं, लेकिन ये तीन तो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों पुष्पदंत कवि के बारे में जितना भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो मैंने आपको बता दिया। तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं अगले महत्वपूर्ण जैन कवि के बारे में, ठीक है। अगले महत्वपूर्ण जैन कवि दोस्तों हम लोग हेमचंद्र के बारे में पढ़ते हैं। हेमचंद्र कौन थे? हेमचंद्र जो है दोस्तों यह जो है जैन कवि थे। ये गुजरात के सोलंकी जो महाराजा थे जयसिंह सिद्धराज, उनके समकालीन थे, ठीक है। अब इनकी जो है महत्वपूर्ण रचना हम लोग पढ़ लेते हैं। हेमचंद्र की जो है जो महत्वपूर्ण रचना है वह है पहली हेमचंद्र शब्दानुशासन। हेमचंद्र शब्दानुशासन, ठीक है, पहली रचना है। दूसरा है दोस्तों, ये सब जो मैं लिखवा रही हूँ जितने भी इनके ग्रंथ सब इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, आप लोग सब लिखते चलिएगा। देशी नाम माला कोश, हेमचंद्र की दूसरी रचना। तीसरी है त्रिशलाका पुरुष चरित, ठीक है। इसमें जो है 23 तीर्थंकर, इसमें 23 तीर्थंकरों का वर्णन हमें देखने को मिल जाता है। किसमें? त्रिशलाका पुरुष चरित्र में। हेमचंद्र का क्या हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों? इनकी 3 रचना, हेमचंद्र शब्दानुशासन, देशी नाममाला कोश, त्रिशलाका पुरुष चरित्र, जिसमें 23 तीर्थंकरों का वर्णन है। एक और इनकी रचना है कुमारपाल चरित, जो कि यह प्राकृत भाषा में है। कुमारपाल चरित, ठीक है दोस्तों। जो ये हेमचंद्र थे इन्हें जो है कलिकाल सर्वज्ञ के नाम से भी जाना जाता है। मैंने क्या बोला कि जितने भी मतलब महत्वपूर्ण जो जैन कवि हैं उनकी रचनाएं तो हमें पढ़नी है, जो भी इम्पॉर्टेंट उनके बारे में और भी चीज़ें हैं वो भी हम पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान से आप लोग समझते चलिएगा, जिसकी मतलब मैंने जो भी रचनाकार का जो भी उपाधि बताई है वो सब भी आप अच्छे से याद करते चलिएगा। हेमचंद्र को जो है और किस नाम से जानते थे हम लोग? कलिकाल सर्वज्ञ, ठीक है। हेमचंद्र दोस्तों इनका जो है प्राकृत संस्कृत अपभ्रंश के साथ साथ इनको जो है व्याकरण, रस, योग, इन सब भाषाओं के बारे में ये जो है अच्छे एक तरीके से ज्ञाता थे। मतलब इनका लगभग जो है सब भाषाओं में मतलब ये संस्कृत, प्राकृतिक, अपभ्रंश, रस, योग, ये सब भाषाओं में अच्छे जानकार थे। इनकी जो है 4 जो है महत्वपूर्ण रचना मैंने बताया। हेमचंद्र शब्दानुशासन, देशी नाममाला कोश, त्रिशलाका पुरुष चरित जिसमें 23 तीर्थंकरों का वर्णन है, फिर है कुमारपाल चरित। इनका एक अन्य नाम कौन सा है?
कलिकाल सर्वज्ञ। एक दोस्तों हेमचंद्र की एक महत्वपूर्ण पंक्ति है, हमें पंक्तियां भी जो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो भी पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। हेमचंद्र की हम लोगों ने रचना पढ़ लिया, अब आते हैं इनकी जो फेमस एक पंक्ति है, क्या है मैं यहाँ लिख देती हूँ। भल्ला हुआ जुमारिया, भल्ला हुआ जुमारिया बहिणी म्हारा कान, ठीक है। ये इनका इम्पॉर्टेंट जो है पंक्ति है, किसकी, हेमचंद्र की। भल्ला हुआ जो मारिया बहिणी म्हारा कान, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको हेमचंद्र से संबंधित जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ लिखवाई वो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब दो और महत्वपूर्ण जो है जैन कवि हैं, उनके बारे में क्या क्या पूछता है वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ। अब है सोमप्रभ सूरी। सोमप्रभ सूरी, अच्छा जितने भी दोस्तों मैं ये जो है रचनाकारों के बारे में बता रही हूँ वो आप जो है अच्छे से ध्यान मतलब कोरिलेट करके पढ़िएगा कि कौन जैन कवि हैं, कौन जो है रासो साहित्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये सब भी आप जो है ध्यान में रख के चलिएगा, ठीक है। तो सोमप्रभ सूरी की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है, कुमारपाल प्रतिबोध। इनका बस ये रचना ही हमें पढ़ना है यही, और ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। कुमारपाल प्रतिबोध, इसमें जो है हेमचंद्र के जो उपदेश का वर्णन है वो हमें इस ग्रंथ में देखने को मिल जाता है। हेमचंद्र के उपदेशों का वर्णन किसमें मिलता है, सोमप्रभ सूरी द्वारा रचित ग्रंथ कुमारपाल प्रतिबोध में, ठीक है। फिर उसके बाद जो है अगला कौन सा हम लोग का महत्वपूर्ण कवि है, मेरुत्तु। इनकी जो है रचना है वो भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये है प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि यह किसकी रचना है, मेरुत्तु की। इस जो है ग्रंथ में विभिन्न राजाओं की कथाओं का जो है वर्णन हमें देखने को मिलता है। प्रबंध चिंतामणि में विभिन्न राजाओं की कथा संग्रहित है, किसमें, प्रबंध, ठीक है, क्लियर, ठीक है। जितने भी दोस्तों महत्वपूर्ण जैन कवि थे वो मैंने बता दिया। पहला मैंने आपको बताया जो है किसके बारे में, देवसेन, ठीक है। फिर उसके बाद स्वयंभू, फिर जो है शालिभद्र सूरी थे, ठीक है, 3 हो गए। फिर मैंने आज बताया आज की क्लास में पुष्पदंत के बारे में, जितना भी इम्पोर्टेंट इनकी रचना है, इनको जो है किस उपाधि के नाम से जाना गया। फिर हेमचंद्र के बारे में, उनकी जो एक इम्पोर्टेंट पंक्ति है वो भी आप अच्छे से रट लीजिएगा। फिर उसके बाद मैंने बताया ये कुमारपाल प्रतिबोध जो सोमप्रभ सूरी द्वारा रचित है। फिर मेरुत्तु किसका, प्रबंध जो है प्रबंध चिंतामणि किसका है, मेरुत्तु, ठीक है। ये आप उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको दोस्तों जो और भी कुछ महत्वपूर्ण जो है जैन कवि हैं उनके बारे में हम आपको बता देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब जो हमारे जो बचे महत्वपूर्ण जैन कवि हैं उसको भी हम एक बार अच्छे से देख लेते हैं, तो हमारा कंप्लीट जो है जैन साहित्य कवर हो जाएगा, ठीक है। पहला क्या है जो है भारतेश्वर बाहुबली, इसको लिखा है शालिभद्र सूरी ने, ठीक है। भारतेश्वर बाहुबली यह रचना है, यहाँ लिख देते हैं तो आपको अच्छे समझ में आएगा, यह रचनाकार, क्लियर, ठीक है। अब दूसरा क्या है, बुद्धिरास। बुद्धिरास को भी शालिभद्र सूरी ने ही लिखा है। चंदनबाला रास आसगु कवि रचनाकार हैं। रेवंत गिरिरास विजय सेन सूरी। नेमिनाथ रास सुमतिगढ़, सुमति गुणी भी बोलते हैं इनको, सुमतिगढ़ या सुमति गुणी भी बोलेंगे। स्थूली भद्ररास जिन धर्म सूरी,
फिर जीवदया रास, इसके भी रचनाकार हैं आसगु। कच्छुली रास, प्रज्ञा तिलक। फिर है पंच पांडव चरित रास, शालिभद्र सूरी। फिर है गौतम स्वामी, इसके रचनाकार कौन है? उदयवंत। ठीक है दोस्तों, तो ये अन्य महत्वपूर्ण जैन कवि हैं जो हम आपको लिखवा दिए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जैन साहित्य से संबंधित जितनी भी चीज़ें मैंने आपको समझाई और जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होगा वो समझ में आपको आ गया होगा। इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने जैन साहित्य भी आज कवर कर लिया। नेक्स्ट की क्लास में हम लोग दोस्तों सिद्ध साहित्य स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों यह क्लास आपको अच्छी लगी होगी, तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा आप लोग। तब तक के लिए धन्यवाद।